जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा है जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। फिल्म मेरा नाम जोकर। यूँ तो इस फिल्म की गिनती क्लासिकल कल्ट फिल्मों में की जाती है, लेकिन जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई तो दर्शक नहीं मिले थे। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर साहब ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी के जेवर तक गिरवी रख दिए थे। फिल्म के फ्लॉप हो जाने की वजह से वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। तो क्या राज कपूर साहब का कर्ज उतारने के लिए बनाई गई थी फिल्म बॉबी, जिसके लिए ऋषि कपूर नहीं बल्कि कोई और स्टार था राज कपूर साहब को पसंद। ये हम सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर साहब ने साल 1973 में फिल्म बॉबी से फिल्मी दुनिया में बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था, और हम सभी ये भी जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक इनके पिताजी यानी कि राज कपूर साहब ही थे। मगर इस फिल्म से जुड़ी एक चीज़ है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। यह फिल्म क्यों बनी और ऋषि कपूर से पहले कौन सा स्टार इसके लिए चुना गया था, आइए जानते हैं। ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा का वो हीरा था जिन्होंने रोमांटिक फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्मों का सैलाब ला दिया। इनकी अदाकारी बड़े बड़े अदाकारों पर भी भारी पड़ती थी। जब वह फिल्मों में आए तब बहुत छोटे थे। वह सिर्फ 3 साल के थे जब उन्होंने अपने वालिद राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 में काम किया था। फिल्म श्री 420 में ऋषि कपूर का रोल बहुत छोटा सा था। वो नज़र आए थे एक गाने में, जो गाना बहुत ही सुपरहिट हुआ था, प्यार हुआ इकरार हुआ। यहाँ से उनकी अदाकारी का सफ़र शुरू हो गया। 15 साल के बाद उन्हें अपने वालिद राज कपूर की फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस बार स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा था और वो नज़र आए फिल्म मेरा नाम जोकर है में, जिन्होंने राज कपूर साहब की जवानी का रोल प्ले किया था। मेरा नाम जोकर के बुरी तरह से पिटने के बाद राज कपूर साहब न सिर्फ पैसे से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, बल्कि फिल्मी दुनिया से भी उनका भरोसा उठ सा गया था, क्योंकि फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर साहब का ख्वाब थी। खैर, जनता जनार्दन होती है, जिसे चाहे पसंद करे, जिसे चाहे डुबा दे। लेकिन राज कपूर साहब हारे नहीं। इसके बाद वो दुगनी ताकत के साथ फिर से खड़े हुए और एक नई फिल्म पे काम करना शुरू कर दिया। और 3 सालों के बाद ऋषि कपूर ने फिल्म बॉबी से फिल्मी दुनिया में बतौर लीड एक्टर कदम रखा। फिल्म में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इस फिल्म को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज कपूर साहब ने ही बनाया अपने 3 साल की मेहनत के बाद। और उस साल ये ऋषि कपूर साहब का सबसे बड़ा लॉन्च भी था। हालांकि शायद ही आपको पता हो कि फिल्म बॉबी मेरा नाम जोकर का कर्ज उतारने के लिए बनाई गई थी। और ये बात हम नहीं बल्कि ऋषि कपूर साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले उनके वालिद सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी वक्त से एक प्रेम कहानी पर बेस्ड फिल्म बॉबी बनाने के बारे में सोच रखा था, जिसमें लीड एक्टर के लिए उन्होंने राजेश खन्ना को पहले ही चुन लिया था। मगर पैसों की तंगी की वजह से राज कपूर साहब अदाकार राजेश खन्ना की फ़ी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने फिल्म बॉबी की कहानी टीनेज लव स्टोरी में बदल दी और अपने बेटे ऋषि कपूर को हीरो बना दिया। एक थ्रोबैक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने इस बारे में कहा था, मैं बॉबी में डिफ़ॉल्ट रूप से लैंड हो गया था। लोगों को यह गलतफहमी है कि यह फ़िल्म मुझे लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। दरअसल यह फ़िल्म मेरा नाम जोकर का कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी। डैड एक प्रेम कहानी वाली फ़िल्म बनाना चाहते थे और उनके पास सुपरस्टार राजेश खन्ना को फिल्म में कास्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए स्टोरी को एक टीनएजर लव स्टोरी में बदल दिया गया और मुझे कास्ट कर लिया गया था। लेकिन खैर, बात और वजह चाहे जो भी रही हो,
4 सितंबर 1952 को पैदा हुए ऋषि कपूर बॉबी फिल्म से रातों रात स्टार बन गए थे। उन्होंने लैला मजनू, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, सरगम, नसीब, प्रेम रोग, कूली, नगीना, दीवाना और बोल राधा बोल जैसी तमाम बेहतरीन फिल्मों में काम किया। मेरा नाम जोकर के लिए अदाकार बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं ऋषि कपूर। और फिर हम सभी ये बात जानते हैं कि 2020 में ऋषि कपूर कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहरहाल ऋषि कपूर साहब की सारी फिल्में उनकी अदाकारी को बताने के लिए कि वो कितने अच्छे और मंझे हुए अदाकार हैं काफ़ी है। ऋषि कपूर साहब आपको भुला पाना नामुमकिन है। मैं नीला अफरोज़ यहीं पे मिलूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।